तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि दिल्ली भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी, एमसीडी चुनाव कराने की करेगी मांग, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी के पूर्व मंत्री बलदेव सिंह आलेख ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मुसलमानों ने भाजपा को नहीं दिया वोट, इसलिए मुसलमानों पर चलेगा योगी बाबा का बुलडोजर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद से हैसियत खो दी पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के बाद यूपी में अलीगढ़ के हिजाब पहनकर कॉलेज आई मुस्लिम छात्राओं, रोका प्रिंसिपल, बोला करना पड़ेगा कोर्ट का पालन, मुसलमानों में भारी गुस्सा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कोरोना से मौत पर मुआवजे के झूठ दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि दिल्ली भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी, एमसीडी चुनाव कराने की करेगी मांग। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव टालने को लेकर भाजपा को घेरा। सोमवार को पार्टी के भाजपा मुख्यालय के घेराव करने के निर्णय लिया। आम आदमी पार्टी ने कहना है कि एमसीडी चुनाव का फैसला दिल्ली की जनता पर जोर चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें कि आपकी एमसीडी प्रभारी के कुशल पठान ने कहा कि चुनाव आयोग की डरा धमाकर एमसीडी चुनाव टालने जा रहे। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करती है। हमारी यह एक मांग है कि दिल्ली के में एमसीडी चुनाव और इसका फैसला दिल्ली का जनता पर छोड़ जाएगा। इसी बीच उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगता है कि दिल्ली में कुछ भी कर लेंगे और उन्होंने कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि भूल गए कि दिल्ली में साफ सफाई जिम्मेदारी एमसीडी के लिए, लेकिन पूरी दिल्ली की गंदी पड़ी है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इसी महीने नगर निगम चुनाव में होने वाले पार्टी के एक ही मांग भाजपा चुनाव कराएं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी, एमसीडी चुनाव कराने की करेगी मांग, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि बीजेपी के पूर्व मंत्री बलदेव सिंह आलेख ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मुसलमानों ने भाजपा को नहीं दिया वोट, इसलिए मुसलमानों पर चलेगा योगी बाबा का बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मंत्री रहे बलदेव सिंह आलेख ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, इसलिए बुलडोजर अब तेजी से दौड़ेगा। उन्होंने रामपुर के बलरामपुर सीट पर 307 वोटों से जीत दर्ज की है। इस जीत का श्रेय मनाने के लिए आयोजित एक सभा के उन्होंने यह बात कही है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इनमें से हम सबको राशन, इलाज पर आदि उपलब्ध कराएं, इसी मुस्लिम भी शामिल है। इसी बीच मैं आपको मैं भी बीजेपी को हराने में अपना समर्थन योगदान दे रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सरकार अपने कार्यालय के अतीक अहमद के मुख्तार अंसारी जैसे प्रक्रिया की छवि नेताओं के खिलाफ कराई और सरकार का दावा किया कि इनकी कभी अवतरण जिम्मेदारी किया जाएगा। इसी बीच में आपको इसके साथ ही साथ सरकार ने रामपुर के सपा नेता आजम खान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। वो पिछले कई साल जेल में बंद रहे। सरकार ने उनकी कई संपत्तियां अवैध कब्जा करते हुए ध्वस्त किया। इसी बीच वहीं पर मैं आपको योगी आदित्यनाथ ने इस बार चुनाव प्रचार में इन कार्रवाई के गुंडे माफियों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रजीत के लिए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर के एक बार फिर से तैयार है और बीजेपी की सरकार बनते ही वहां पर फिर अपने योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा में सरकार जाकर बुलडोजर खड़े किए गए और वहीं पर चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के समर्थन में लखनऊ के और प्रदेश की बाकी हिस्सों पर बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला गया था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि पंजाब में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत की खो दी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विधानसभा चुनाव में करारी शिकायत के हार के बाद पंजाब में कांग्रेस के एक और बड़ा झटका लगने वाला है। राज्यसभा में सीटों को लेकर भी पार्टी बहुत जल्द नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस साल में आखिरी तक देश में 75 राज्यसभा में सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 13 सीट पर सीटें की भी रिकारी की जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें कि राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव होने वाले, जिनकी आज अधिसूची जारी हो रही है। इसी बीच 31 मार्च को इन 13 सीटों पर चुनाव होगा। इसी बीच असम, हिमाचल प्रदेश और केरल, नागालैंड और त्रिपुरा में कुल 8 सदस्यों के कार्यालय 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। यहाँ पर तो पंजाब में भी
भी 5 सीटों पर खाली हो रही। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 5 सदस्यों में कार्यालय की 9 अप्रैल की पूरा हो जाएगा। इसी बीच वहीं पर पंजाब चुनाव हराने की कांग्रेस के लिए राज्यसभा की सीटों पर नुकसान होगा। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम आपको बता दें कि पंजाब में 77 सीटों से 18 पर सिमट चुकी कांग्रेस की राज्यसभा में सीटों पर नुकसान होगा। इसी बीच मैं आपको बता दूं वहीं पर दरअसल मैं आपको बता दें कि हालांकि 5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आ चुका है। इसी बीच कांग्रेस ने इस पर चुनावी बड़ी उम्मीद लगातार बैठी हुई थी, लेकिन अब नतीजा आने के बाद पंजाब से भी हाथ निकल गई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि यूपी के अलीगढ़ में हिजाब पहनकर कॉलेज आए मुस्लिम छात्राओं को रोका। प्रिंसिपल बोले करना होगा ड्रेस कोड का पालन। मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अलीगढ़ में एक और प्रमुख कॉलेज में हिजाब पहनकर वाली मुस्लिम लड़कियों के प्रवेश का प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री वरिष्ठ कॉलेज के लिए शनिवार के छात्राओं में निर्देश दिया गया। वो कक्षा के शामिल होने के दौरान अपना चेहरा पर ढके हुए, इसी वजह से कई छात्राओं के प्रवेश नहीं मिलने की वजह से घर लौट आए। वहीं पर छात्राओं का कहना है कि सेफ्ट के उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। इससे पहले फरवरी के जाहिर से डीएम कॉलेज के हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी बीच यहां पर मैं आपको बता दें कि इसी कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी को बिना उपाधि के लिए यहां पर नोटिस छात्राओं के लिए रिमांड पर कॉलेज के लिए एक ड्रेस कोड के और इसका पालन करना होगा। कॉलेज के प्रेक्टर अनिल वरिष्ठ ने कहा कि प्रेस ड्रेस कोड के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि यहां पर केवल चाहते हैं कि कॉलेज में नियमों का पालन करें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि कोरोना से मौतों पर मुआवजा के झूठ दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना से मौतों के मामले पर मुआवजों के लिए झूठे दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमने मुआवजे का आदेश दिया था तब कल्पना की नहीं थी। इसी को लेकर मैं झूठे दावे फिर होगा। इसी भी सेलिब्रेटर जनरल CAG ऑडिट की सुझाव दिया तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सफलता दाखिल करने के लिए कहा है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते सोलिसिटर जनरल ने कोर्ट के बताया गया है कि वहीं पर उसके आदेश के मुताबिक सभी राज्यों की मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर समस्या के देखने के लिए आ रही है। वहीं पर डॉक्टर के निकाले प्रमाण पत्र दे रहे हैं। कोर्ट ने भी सभी पक्षों की इसे बचने के लिए सुझाव देने को कहा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दूं कि कोरोना से मौतों पर मुआवजा के झूठ दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है।